नमस्कार दोस्तों। लल्लन टॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने डिजिटल पत्रकारिता की भाषा बदल दी और इस पहचान का सबसे बड़ा चेहरा थे सौरभ द्विवेदी। लेकिन अचानक खबर आती है सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप छोड़ दिया। सवाल उठता है, क्या कोई विवाद हुआ, क्या कोई मतभेद थे, या एक सोची समझी प्रोफेशनल जर्नी का अगला कदम था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप के रिश्ते की क्या वजह है, उनके जाने की संभावित कारणों की वजहों की बात, और सबसे अहम सवाल, तो आगे वो क्या कर सकते हैं। सौरभ द्विवेदी सिर्फ एक एंकर नहीं थे, वो लल्लन टॉप की पहचान थे। उन्होंने लल्लन टॉप को शुद्ध हिंदी हिंदुस्तानी भाषा दी, ग्राउंड रिपोर्टिंग का सम्मान लौटाया और डिजिटल मीडिया को बताया कि यूट्यूब भी गंभीर पत्रकारिता का मंच हो सकता है। उनकी मौजूदगी में लल्लन टॉप एक बड़ा ब्रांड बना और लल्लन टॉप के साथ सौरभ द्विवेदी एक मीडिया ब्रांड बने। फिर सवाल, आखिर उन्होंने क्यों छोड़ा। आते हैं असली मुद्दे पर। आज तक ना तो सौरभ द्विवेदी ने और ना ही लल्लन टॉप ने इस विवाद के बारे में आधिकारिक पुष्टि कभी भी किया है। फिर भी जो विश्लेषण है, उपलब्ध तथ्यों, मीडिया पैटर्न और उनके अपने बयानों की दिशा पर आधारित है, उसकी हम बात करते हैं। पहला कारण, प्रोफेशनल ग्रोथ की जो सीमा है वो हो सकती है। जब आप किसी प्लेटफॉर्म को शून्य से शिखर तक पहुंचाते हैं तो एक समय वहां सीखने और बदलने की गुंजाइश कम हो जाती है। संभावना है कि सौरभ द्विवेदी कंटेंट से आगे नीति और विजन में आजादी चाहते हो और इसीलिए उन्होंने एक खुलकर निर्णय अपने लिए लिया। दूसरा, लल्लन टॉप इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा है, यानी एक कॉरपोरेटिव मीडिया हाउस, और कॉरपोरेट ढांचे में ब्रांड गाइडलाइन होती है, बिजनेस प्रेशर होते हैं, राजनीतिक कानूनी संतुलन होता है और कई बार जोखिम लेने की सीमा तय होती है। जबकि एक पत्रकार के रूप में सौरभ द्विवेदी की पहचान रही है प्रयोग, स्वतंत्र टोन और लीक से हटकर कंटेंट। संभव है यहीं से क्रिएटिव स्पेस और कॉरपोरेटिव सीमा के बीच दूरी बनी हो। एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि अब लोग सिर्फ लल्लन टॉप नहीं, सीधे सौरभ द्विवेदी देखने आते थे। जब कोई व्यक्ति खुद एक स्वतंत्र ब्रांड बन जाता है तो अगला कदम अक्सर होता है अपना प्लेटफॉर्म, अपना विजन, अपनी टीम। यह टकराव नहीं बल्कि स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया होती है। चौथा जो कारण है, उनका जाना अचानक खबर बना, लेकिन अंदरूनी तौर पर ऐसा फैसला अक्सर महीनों की बातचीत, प्लानिंग और आत्ममंथन के बाद होता है। इसलिए यह कहना ज्यादा तार्किक होगा कि यह ब्रेकअप नहीं, यह ट्रांजिशन था। अब सवाल, आगे सौरभ द्विवेदी क्या कर सकते हैं। अब इस सवाल को जितना जानना जरूरी है उतना ही उसका दिलचस्प जो है जानकारी जुटाना भी है। पहला, तो वो अपना स्वतंत्र डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल सकते हैं, जिसमें कि अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, डिजिटल न्यूज रूम बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म जर्नलिज्म को चुन सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री के क्षेत्र में अपना जो है करियर बना सकते हैं, या ग्राउंड रिपोर्टिंग जारी रख सकते हैं, जहां वो बिना व्यापारिक दबाव, फॉर्मेट की बेरियां की पूरी आजादी और पारदर्शिता के साथ पत्रकारिता कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि वो नई पीढ़ी के पत्रकार जो बन रहे हैं उनके लिए मीडिया संस्थान खोल सकते हैं, यानी जर्नलिज्म स्टार्टअप, मीडिया फेलोशिप, रिपोर्टिंग स्कूल, ये सब शुरू कर सकते हैं, जहां वो सिर्फ कंटेंट नहीं, चरित्र, भाषा और फील्ड रिपोर्टिंग की संस्कृति को तैयार कर सकते हैं। तीसरी जो संभावना है, वो डॉक्यूमेंट्री और लेखन की भूमिका में हाथ आजमा सकते हैं। उनका झुकाव पहले से ही इतिहास, समाज, राजनीति और लंबी पड़ताल की ओर रही है। संभावना है कि हम उन्हें वेब डॉक्यूमेंट्री, किताबों और रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं। चौथी जो संभावना है वो है कि वो बड़े मीडिया ग्रुप के साथ जो है भूमिका निभा सकते हैं, किसी नए मीडिया हाउस के साथ जा सकते हैं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा स्वतंत्र और रणनीतिक भूमिका में काम कर सकते हैं। यानी उदाहरण के तौर पर एडिटर इन चीफ से आगे जाकर वो विजन हेड, फाउंडिंग एडिटर या मीडिया लीडर भी बन सकते हैं। सौरभ द्विवेदी का लल्लन टॉप छोड़ना किसी हार की कहानी नहीं है, यह उस पड़ाव का नाम है जहां एक व्यक्ति किसी संस्था का चेहरा होने से निकलकर
खुद एक संस्थान बनने की ओर बढ़ता है। लल्लन टॉप उनके बिना भी चलेगा और सौरभ द्विवेदी किसी एक प्लेटफॉर्म के बिना भी, क्योंकि असली ताकत लोगों में नहीं होती, विश्वसनीयता में होती है। इस बात को समझना हमको और आपको जरूर चाहिए। आपको क्या लगता है, सौरभ द्विवेदी का अगला कदम क्या होना चाहिए? अपना प्लेटफॉर्म, डॉक्यूमेंट्री मीडिया या नई पत्रकारिता की पाठशाला? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें, क्योंकि मीडिया पर बात करना भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है। मैं हूं दर्शन सुधाकर और आप देख रहे हैं क्लिक दर्शन। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।